हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। और आप सब कैसे होंगे? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वीडियो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आज हम सब लोग फैमिली आउटिंग पे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उस डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहे। ये आज बहुत सनी डे है और हस्बैंड ने छुट्टी की थी, तो उन्होंने सोचा आज वो हमें कहीं घुमा लें, तो हम घूमने के लिए लाहौर ज़ू में आ गए ये हैं। छोटी सी फैमिली आउटिंग है। वीकेंड पर ज़ू नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, और वीकडेज़ में ही ज़ू में जाया जा सकता है, इसलिए आज हम इधर आए हैं। तो जैसे कि इधर पार्किंग करके तो उसके बाद एंट्री टिकट ख़रीदेंगे, और एंट्री के बाद हम अंदर एंटर होंगे, जहाँ पे हम मुख्तलिफ़ एनिमल्स को देखेंगे, उनके लाइफ़स्टाइल को देखेंगे। ये देखें, हम एंटर हो गए हैं, और अंदर ये कभी इसमें ना इस छोटे से फाउंटेन होता था और यहाँ पे मछलियाँ होती थी, लेकिन ये बिल्कुल वीरान पड़ा है। आगे मुझे एक परिंदा और ये साइन बोर्ड नज़र आ गया है। पिंजरे में जो मंकी है वो बहुत ज़्यादा हैं, और इन मंकीज़ को देखकर तो इनकी शैतानियाँ और इनका सब कुछ देखकर तो बस ना सब बहुत एक्साइटेड हो गए थे। ये देखें, मंकीज़ इधर उधर घूम फिर रहे हैं, इनको किसी की परवाह ही नहीं है। ये देखें, भागता जा रहा है, इसने कुछ सोचा भी नहीं, लोग इसे देख रहे हैं। इनको ये होता है कि हमें लोगों के पास जाकर, या जो लोग कुछ दे दें खाने के लिए, हालांकि ये मेरे पास आया ही इसलिए था कि मैं इसको कुछ दूँ। बिस्किट मैंने डाले थे, लेकिन इसने लेने की बहुत कोशिश की, और इनकी आपस में ही लड़ाई हो गई। खैर, आगे चलते हैं। ये इन्होंने ज़ू का मैप बनाया हुआ है, और ये एक छोटा सा बोर्ड था जिसमें बच्चे सेल्फी ले सकते हैं। आगे चलें तो इन्होंने ये पैरट्स रखे हुए थे यहाँ पे। ये इन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। कोई बात नहीं, हम आगे चल जाते हैं। चलते चलते ये यहाँ पे देख लें, ये इधर फिर मंकी केज है, ऊपर एक पहाड़ी सी है, उधर भी मंकी केज है। कुछ बर्ड्स वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं। बहरहाल, मैंने आगे चलने की कोशिश। आगे फिर से एक मंकी केज है, जो काफ़ी बड़ा केज था, जो यहाँ तक एक्सटेंड हुआ है। मज़ीद आगे चलें तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, और एक आर्टिफिशियल सा एलिफेंट नुमा झूला है। बहरहाल, आगे चलते हुए यहाँ पे लोग देखें, चहल पहल कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे मैं टर्टल से मिलने आई थी, लेकिन वो अपने घर में थे और उन्होंने बाहर आके मुझसे मिलना पसंद नहीं किया। फिर आगे आगे थोड़ा सा बढ़े तो वहाँ पे पीकॉक थे, और ये पीकॉक को काफ़ी देर मैं कोशिश करती रही कि वो उड़ के दिखा दे, लेकिन वो ऊपर ही खड़ा रहा, और वो उसने उड़ने की कोशिश ही नहीं की, और वो ऊपर शायद सन को एंजॉय कर रहा था। आगे चलें तो दुनिया यहाँ पे मुख्तलिफ़ जानवरों के साथ, एनिमल्स के साथ एंजॉय कर रही है और देख रही है उनको, और एक अच्छा सनी डे है और बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ एक और साइन बोर्ड है, और देखें मुझे कौन मिल गया। ये है गैंडा। गैंडा, जो कि जिसने किसी को लिफ्ट ही नहीं कराई, जो अपने लंच, क्योंकि ये लंच टाइम था, तो वो अपने लंच करने में इतना बिज़ी है, इतना बिज़ी है कि उसको परवाह भी नहीं कि उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है। और इस कौवे ने भी इसको डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये किसी कीमत पर डिस्टर्ब होने को तैयार ही नहीं है, और ये अपनी मर्ज़ी से अपने पसंद का लंच कर रहा है, जिसने मुझे नज़र उठा के देखना ही नहीं पसंद किया। बहरहाल, इसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये कितना बड़ा है। एनीवेज़, आगे बढ़े तो यहाँ पे डियर्स थे, हिरन की बहुत इकसाम थी। ये भी एक हिरन की इकसाम है, जो कि इधर खुले मैदान में और केज में घूम फिर भी रहे हैं, और अपना लंच वगैरह एंजॉय भी कर रहे हैं। आगे चलें तो ये देखें, अल्लाह ताला की कुदरत, ये भी एक हिरन की ही इकसाम है, जो कि अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरती के साथ मखलूक को बनाया है। जानवर ही सही, लेकिन तख्लीक तो अपने अल्लाह ताला की है ना। ये भी हिरन ही हैं, जो इस वक्त लंच टाइम है चूँकि इनका चल रहा, और सनी डे है, जो खुले मैदान में घूम फिर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आगे चलें तो जब मैं आगे गई तो आगे मुझे एक और केज नज़र आया, जो कि वुल्फ़ का था, और वुल्फ़ यानी भेड़िया, जो कि शायद अभी अपने लंच का इंतज़ार कर रहा था, और गुस्से में भी था, अपने एक केज के इर्द गिर्द घूम ही जा रहा था, घूम ही जा रहा था, और इसका कोई मुझे मूड अच्छा नहीं लग रहा। ये भी एक हिरन की इकसाम है, जो कि डियर है, और इधर इर्द गिर्द फिर रहा है, और सनी डे खूब इंजॉय कर रहा है।
सनी डे से जानवरों को भी बहुत फ़र्क पड़ता है और सर्दियों के बाद इनको रिफ़्रेश भी कर देता है। आगे चली तो मुझे ये 2 बियर्स मिले, एक ये ऊपर है और एक ये नीचे बैठा हुआ है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ बैक की हुई है और शायद ये एक दूसरे से नाराज़ हैं, लेकिन बहुत ही क्यूट लग रहे थे दोनों। और आगे चलें तो ये लाइन हाउस आ गया है, जिसमें मुझे मोस्टली टाइगर्स ही नज़र आए हैं। जो टाइगर्स हैं वो अलग अलग पिंजरे में कैद थे और उनकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी इधर थी, लेकिन अकेले अकेले। जैसे ये एक बैठा है, ये एक बंगाल टाइगर है जो कि अकेला ही बैठा है, जो कि मोस्टली ये लंच ही कर रहे हैं, अपनी हड्डी ही चबा रहा था। ये एक और टाइगर है जो कि अपने पानी के जो भी इन्होंने तालाब से छोटा सा इन्होंने हौज़ सा बनाया हुआ है, उसके पास बैठा हुआ है और अपनी हड्डी चबा रहा है। मज़ीद आगे चलें तो एक वाइट टाइगर है जो कि एक कोने में बैठा हुआ है, शायद ये लोगों के रश की वजह से भी परेशान हो जाते हैं। और ये टाइगर तो बिल्कुल ही एक अच्छे मूड में नहीं नज़र आ रहा और ये यूं ही घूम रहा था। जितनी देर भी मैं यहाँ खड़ी रही, ये यूं ही चहलकदमी कर रहा था। लगता है इसको सज़ा मिली और इसको अभी तक लंच ही नहीं मिला। बहरहाल इसका गुस्सा देखकर मुझे जट्टों वाला गुस्सा याद आ गया, जैसे कि मौला जट में जट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये एक जट वाइट टाइगर है। ये एक बहुत ये एक बहुत खूबसूरत परिंदा है और इस परिंदे की खूबसूरती देखकर और इन सारे परिंदों की खूबसूरती, जैसे एक पीकॉक है और ये ढेर सारे परिंदे हैं जो कि अपना दाना खा रहे हैं और सनलाइट में एंजॉय कर रहे हैं। बहरहाल आज का ये ट्रिप और ये नेचर जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ फ्लावर्स भी हैं और एक ग्रीनरी है और बहुत ही खूबसूरत सा माहौल है। ये करके मुझे बहुत मैंने एंजॉय किया। और हाँ, एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की इस पूरे विज़िट में और इस छोटे से पूरा तो मैंने टूर भी नहीं किया, क्योंकि कुछ एरिया ज़ू वालों ने बंद किए हुए थे और कुछ स्प्रे किया हुआ था, जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं जा सके। लेकिन इस खूबसूरत नेचर और इस सब को एंजॉय करके इस नेचर को एंजॉय कर कर एक माइंड रिफ़्रेश सा हो गया। लेकिन एक चीज़ एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मैंने फ़ील की कि ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट के अलावा एक एनिमल साइकोलॉजी भी होना साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए इनके पास, जो कि इनकी साइकी ऑब्ज़र्व करे और इनके जो तनाव है इन सारे जानवरों में, जो ये अकेले-अकेले हैं, इनको खुश कर सके। बस ये छोटा-सा एक ज़ू विज़िट था और व्लॉग था और फैमिली आउटिंग थी, जो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। इसके बाद हम जा रहे हैं और आई होप आपने ये वीडियो और ये व्लॉग मेरा एंजॉय किया होगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको खुशियाँ अता करे। अपना ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।